मैम कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? ठीक हुआ सर। ओके मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मैम, आपका नाम, कहाँ से आए आप, एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह क्या है आपका? मेरा नाम श्रुति गुप्ता है। जी मैम। मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान, और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन एन एमएनसी इन बैंगलोर। हम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, इंटरव्यू कौन सा है और मेंस कौन सा है? मेरा 6th अटेम्प्ट है, 3rd मेंस था, पहला इंटरव्यू है। अच्छा, आपने तीसरी बार मेंस लिखा है मैम इस बार। ओके, तो मैम लास्ट टाइम कहाँ पर क्या कुछ कमियां रह गई थी मेंस में, जिसकी वजह से आप मेंस क्रैक नहीं कर पा रही थी? लास्ट टाइम एक तो मैंने थोड़े गैप के बाद स्टार्ट करा था। जी आई वाज ऑलरेडी वर्किंग, तो मेरे को टाइम इतना नहीं था प्रिपरेशन के लिए। लास्ट टाइम ये रहा कि मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिला, तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई। इस बार मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा ध्यान दिया, पिछले साल के टॉपर्स की कॉपीज़ देखी, वो लोग कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ मैं अलग कर सकती हूँ, बेटर कर सकती हूँ, तो यही करा इस बार। देखते हैं, पता नहीं मार्क्स तो कितने आएंगे, आई गिव माय बेस्ट। जी मैम। मैम आप जैसा आप कह रहे हैं, आप वर्किंग है, सीए हैं आप ऑलरेडी, तो और अभी आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या सोच करके आपने, क्योंकि सीए एक बहुत अच्छा वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है, वहाँ बहुत ज़्यादा बेटर कर सकती हैं आप, लेकिन यहाँ यूपीएससी यानी कि आईएएस बनना ही ऑब्वियसली आपका मतलब टारगेट रहा होगा, तो क्या वजह रही इसके पीछे? सर अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे जी, बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी डिफरेंट है। जी मैम। सब लोग जिस वजह से जाते हैं, एक डाइवर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो स्केल पर आप इम्पैक्ट ला सकते हो। जितना रियल लाइफ ग्राउंड लेवल पे जो ज़मीनी हकीकत है उससे डील करते हो, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में जो एक पैशन है, जो मज़ा आता है, उस वजह से शायद ज़्यादा लोग मोटिवेटेड रहते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी काम तो हर कोई अपने अगर पूरी ऑनेस्टी सत्यनिष्ठा से करता है तो सब लोग अच्छा ही करते हैं। सीए फील्ड में भी अच्छा ही करूँगी मैं, मतलब मैं अच्छा कर लूँगी, यहाँ नहीं तो कहीं और कर लूँगी। जी मैम, ओके मैम, ओके। तो मैम किस सवाल से शुरुआत होती है आपकी इंटरव्यू की? मेरा डैड से रिलेटेड कुछ उन्होंने पूछा कि आई कैन सी दैट यू हैव एन इंटरेस्ट इन ओरेशन, स्पीकिंग, आर्टिकुलेशन, तो हाउ फ्रीक्वेंटली हैव यू फेस्ड अ सिचुएशन जहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ पे बात करनी पड़े जिससे आप खुद कन्विंस नहीं हो, और उससे विल यू बी सेटिस्फाइड कि अब तो आपने बोल तो दिया पर आप कन्विंस नहीं थे, लेकिन एक कंपटीशन जीतने के लिए बोल दिया, तो उससे क्या आपके मेंटली इम्पैक्ट रहता है, आप सेटिस्फाइड होगे उससे या नहीं होगे। इसके अलावा हॉबीज वगैरह से कोई सवाल, क्या हॉबी थी आपकी मैम? मैंने कथक लिखा था। कथक से मतलब प्रॉपर कथक रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, बट थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड कि हम कथक को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर विमेन एम्पावरमेंट या उनके हालात सुधारने के लिए, तो कथक जैसी फील्ड से कैसे उसको यूज कर सकते हैं। बॉलीवुड और कथक और क्लासिकल डांसेस के बीच में थोड़ा सा एक क्वेश्चन था कि बॉलीवुड डांसेस हैव लेड टू more integrating the society, but classical dances have perpetuated more class and caste divisions. Okay. So how do you take that? तो उस पे एक स्टैंड लेना था, तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं। फिर उन्होंने बोला कि, फिर मैंने मेरा पॉइंट जस्टिफाई करा कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, मैं जितना देखती हूँ, मैं जितना समझती हूँ, उस हिसाब से इंक्लूसिविटी ही लाता है क्लासिकल डांस भी। फिर उन्होंने मुझे टीएम कृष्णा के लिए बोला कि उन्होंने कभी बोला होगा ऐसा, तो उससे पढ़ना, वो देखना, तब आपको मे बी यू माइट बी शॉक्ड। मैंने बोला ठीक है। ओके मैम, आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ओके, तो मतलब आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से ही है आप लगभग, तो यहाँ से सवाल किस तरह के थे, सीए से रिलेटेड और ये सब चीज़ों से रिलेटेड? था बट नॉट वेरी डायरेक्टली। जी। सहारा स्कैम के बारे में पूछा था, जो कब हुआ था, इतना पुराना स्कैम है, मैं वही बहुत छोटी थी तब सुना था, अभी तो ब्रशअप भी नहीं है इतना नॉलेज। डेप्थ काफी चेक कर रहे थे कि फाइनेंशियल सेक्टर अथॉरिटी, ये बिल है वो अभी तक अटका हुआ है, क्यों है, सेबी और IRDAI में क्या प्रॉब्लम, क्या ओवरलैप है, क्या उनके बोन्स ऑफ कंटेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है,
तो ऐसा था। मैम थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में बताइए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी, कितना आपका क्या कुछ शेड्यूल रहता था आपका पढ़ाई का, वो सब चीजें। सर मैं तो जॉब भी कर रही थी तो जी मैम, वही इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जॉब के साथ तैयारी करना और मेंस प्रीलिम्स क्रैक करना ऑब्वियसली, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपकी स्ट्रैटेजी, आपका शेड्यूल वगैरह वो सब। सर मेरे को मेरा ऑफिस टाइमिंग थोड़ा लेट का है, मतलब 12 सवा 12 बजे स्टार्ट होता है, रात को 9:30 10 बजे तक। Okay. उसके पहले मुझे जो टाइम मिलता था मैं जी। उसमें कोशिश करती थी मैं काफी चीजें कवर कर लूँ। हम्म। ट्रैवल टाइम में मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख लेती थी, क्योंकि पढ़ना Okay. मुश्किल है बट सुनना इजी है। जी। तो मेरा 1 घंटे का आना 1 घंटे का जाना, बैंगलोर में तो बहुत ट्रैफिक है वहाँ पे मैं ये टाइम यूटिलाइज कर लेती थी। सैटरडे संडे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, पूरा दिन भर मिल जाता है। पूरा दिन भर मिलता है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो मैनेज ऐसे हो जाता है। Okay. थोड़ा डिफिकल्ट तो हर किसी के लिए आई थिंक होता है जी। हर किसी की डिफिकल्टीज अलग है, सभी की सर्कमस्टांसेस हाँ। भी अलग हैं। तो ऐसा है। मैम थोड़ा सा ये बताइए कि प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज वगैरह, एनसीईआरटीज वगैरह जो मेन चीजें हैं, उन पर किस तरह से फोकस करना चाहिए, उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से कवर करना चाहिए उन सब चीजों को। सर एनसीईआरटीज मैंने नहीं पढ़ी है, ओके। तो काफी टाइम की लोग- प्रॉब्लम रही होगी इस वजह से। मेरा नहीं, एक्चुअली जो भी इंस्टीट्यूट बुक्स देते थे वही कर लिया और Okay, फिर okay. क्वेश्चंस करने लग गए, तो अंडरस्टैंडिंग वैसे डेवलप हो गई। मुझे कभी रियलाइज ऐसे ही नहीं हुआ कि मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। प्रॉबेबली एक हिस्ट्री की जरूर आप देख सकते हो, बाकी पॉलिटी मैंने नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, हिस्ट्री मैंने थोड़ा सा देखा था, पढ़ा था। तो बट जिसका अगर बिल्कुल बेस से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो। एनसीईआरटीज लोग बोलते हैं तो आई विल गो विद दैट कि वो हेल्प करती है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। मैम आपने सेल्फ स्टडी करी थी या कोचिंग वगैरह ली थी कहीं से? मैंने कोचिंग लिया था 2016 में। अच्छा। उसके बाद मैंने नहीं लिया है। अच्छा, फिर अभी तो सेल्फ स्टडी चल रहा है जॉब के साथ में। हाँ। ओके। एंड एक और चीज मैम, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए क्या अप्रोच थी आपकी, किस तरह से आपने टैकल किया चीजों को, आंसर किस तरह से लिखती थी, क्या अप्रोच रही है? सर इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो बहुत अलग टाइप का आंसर आता है। जी। लिखती भी मैं पहले बहुत ज़्यादा थी, मेरा टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कहाँ है। मे बी किसी का कंटेंट खराब होता है, किसी का टाइमिंग खराब होता है, किसी का दोनों खराब होता है, तो दोनों जिस जगह इम्प्रूव करना है वो आइडेंटिफाई करना, फिर उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो आप। अगर टाइम का इशू है तो वो प्रैक्टिस से ही आता है, वो आप नहीं कर सकते, और कोई तरीका नहीं है। और कंटेंट है तो कंटेंट के लिए देयर आर वेरियस वेज। आप पहले मैंने ऐसे करा था कि 5 ईयर्स के टॉपर्स की कॉपीज उठा के मैंने देखा, अच्छा। हाउ आर दे राइटिंग, हाउ एम आई राइटिंग, मैं क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकती हूँ इसमें कि मेरे को मार्क्स ज़्यादा मिले। और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स उनकी कॉपी से ही उठा लिए मैंने फिर उनके बारे में पढ़ा। मतलब खुद का ओरिजिनलिटी तो रखनी है, बट कभी कभी दीज थिंग्स हेल्प ब्रिंग एफिशिएंसी, कि किसी और को अगर उस चीज़ के मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे। और रेलेवेंट रखना, क्योंकि अब उनका ऑब्वियसली 1 साल पुराना कंटेंट है, कोई कहीं जगह यूज़ हो सकता है, कई जगह यूज़ नहीं हो सकता। और बाकी प्रैक्टिस। मैम आप जैसे कि आप जॉब भी कर रही हैं साथ में, तो ऑब्वियसली आपने ऑनलाइन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया होगा, जैसा आपने बताया भी था यूट्यूब वगैरह के लिए। तो क्या कहेंगी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ऑनलाइन रिसोर्सेज कहाँ से कैसे करना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए चीज़ें? ऑनलाइन आजकल ओवरलोड है जी, वही तो वो जानना भी था। आइडेंटिफाई करना कि हर चीज़ नहीं देखने बैठना है। हाँ। आप कुछ यूट्यूब चैनल जो आपको अच्छे लगते हैं, मे बी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, कोई इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, कोई बिजनेस केस स्टडीज़ हैं, उनको यूज़ कर सकते हो आप। कोई एक ये संसद टीवी का एक संसद टीवी जो है का एक शो YouTube, आता है पर्सपेक्टिव। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये चीज़ मैं देख सकती हूँ, और फिर बस उन्हीं को फॉलो कर, मतलब बहुत डूम स्क्रॉलिंग और ये सब अवॉइड जितना कर सकते हो। ओके मैम, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका, बच्चे जो इस बार दे रहे हैं एग्जाम 2025 वाले, क्या कहेंगे इस बीच में क्या करना चाहिए उनको, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए इस बीच, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहा है, 2 महीने ही लगभग रहे हैं। अभी तो प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स में सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। ओके। थोड़ा बहुत टाइम दे दो उसको भी, 5-7 दिन, इससे ज़्यादा वैसे चाहिए नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हर दिन का 1-1 घंटा भी बहुत है सीसैट के लिए। थोड़ा आइडेंटिफाई कर लो कि क्या आपके
स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस एरियाज हैं। और उसमें भी CSAT में भी लाइक एक सेक्शन को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो सेक्शन ईजी आता है जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कंसिडरिंग कि आपको लगता है कि हम किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हैं तो हम वही करते रह जाते हैं, टाइम उसमें निकल जाता है, जो कि 2023 में हुआ था ऐसा। मैथ्स बहुत हार्ड था लेकिन कॉम्प्रिहेंशन वाज ईजियर। तो ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आपका अबकी बार आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।